तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक्सरसाइज 2 के डिस्कशन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से लोगों ने पूछना स्टार्ट किया, तो वहीं से बता रहा हूँ आपको सबसे पहले। सो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, इट्स गिवन दैट ओर कंटेन्स 1.34% ऑफ मिनरल आरजे टाइप बाय वेट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ओर वुड बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 1 ग्राम ऑफ प्योर सॉलिड सिल्वर। तो देखो हमारे पास Ag2S एक सब्सटेंस बन रहा है जो कि एक ओर के अंदर 1.35% की वजह से है। सो आई विल से लेट mass of ore is x ग्राम। तो इसमें से जो मास ऑफ Ag2S आएगा वो इसका 1.34% है। यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ Ag2S निकालेंगे तो आएगा x इंटू 1.34 बाई 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास निकाला आपने Ag2S का। मोलर मास ऑफ Ag2S 108 for silver, 32 for sulfur। ये 248 आ जाएगा मोलर मास। ठीक, परफेक्ट। सो डिवाइडेड बाई 248 इतने मोल हो गए। अब आपको पता है कि Ag2S को अगर आप हीट करेंगे तो इससे 2 मोल सिल्वर बनेगा। तो यहाँ से मोल्स ऑफ सिल्वर अगर रिपोर्ट करेंगे तो जितने मोल्स Ag2S आए उसका डबल कर देंगे। और यहाँ से अगर अमाउंट ऑफ सिल्वर निकालेंगे तो इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। और ये आपको 1 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ से सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल लीजिए, हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है 3.12 ग्राम ऑफ सिल्वर सॉल्ट और डायबेसिक एसिड व्हेन इग्नाइटेड गिव्स 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर मेटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड। ये भी फंडा आपको सिखाया था कि अगर डायबेसिक एसिड है तो उसका मतलब एसिड का टाइप हुआ AgH2A, तो उसका सिल्वर सॉल्ट हुआ Ag2A। और अभी आपको यही तरह का सवाल सॉल्व कराया कि Ag2A को हीट करेंगे तो 2 मोल सिल्वर बनेगा। तो इसका 3.12 ग्राम है और इसका 2.16 ग्राम है। तो दोनों के मोल्स निकालो पहले। 3.12 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे अज्यूम कर लें लेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A इज x। उसका मोलर मास हो जाएगा 216 प्लस x और ये 2.16 बाय 108। अब आप स्टोइकियोमेट्री देखो, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं। तो मोल्स ऑफ सिल्वर अगर लिखेंगे यहाँ से तो 3.12 डिवाइडेड बाय 216 प्लस x इंटू 2, इतने मोल सिल्वर हुआ। दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सिल्वर। यहाँ से सिंप्लीफाई करके x निकालेंगे पहले और फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अगर लिखना है तो एसिड का फॉर्मूला क्या था, H2A। तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2 प्लस x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो आपको दे रखा है कि एक बेजल्ट मास ऑफ H2 is 2.12 AeV, जिसमें 0.0024 AeV लेस देन द कंबाइंड मास ऑफ 1H1 एटम्स एंड द न्यूट्रॉन। द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मिसिंग मास इज, तो आपको मैंने बताया था कि 1 AeV से जो एनर्जी लॉस होती है, ऑल्दो क्वेश्चन में भी गिवन है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो 0.0024 AeV से कितनी एनर्जी बनेगी, तो दिस इज 931.5 into 0.0024 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे। वन AeV से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.0024 से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपको आंसर में। स्टार्ट ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसका आंसर पहले करेक्ट कर लीजिए। 25 का आंसर ABC हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट ही है, क्योंकि देखो HCl जो दिया था वो एक्वस फॉर्म में दिया था। तो 6 लीटर HCl अगर लेंगे तो उसका गैसियस फेज नहीं है। गैसेस के मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं, सॉल्यूशंस के मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम नहीं होते।
तो अगर 6 लीटर HCl लेंगे तो उससे 3 लीटर हाइड्रोजन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर 6 HCl गैसियस होता तो फिर 6 लीटर HCl से 3 लीटर वाटर बनता, 3 लीटर हाइड्रोजन बनती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था 18 ग्राम वाटर का HDP में वॉल्यूम 18 ml होता है, उसको 22.7 नहीं लिख सकते क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। तो गैसियस स्टेट का वॉल्यूम लिक्विड स्टेट के वॉल्यूम से मैच नहीं करेगा, ठीक है। उसका आंसर करेक्ट कर लेना। इसका आंसर पहले ACD था, यू हैव टू मेक इट ABC। करने सही। For question number 25, your answer must be ABC instead of ACD. Okay. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 से हमें स्टार्ट करना है। तो देखो एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पहले फटाफट जल्दी से। In the question it's given that quantity of 1.5 gram of brass containing copper and zinc reacts with HNO3 and the following reactions takes place. पहले तो इक्वेशंस बैलेंस करनी है, करा है किसी ने? पहली इक्वेशन है कॉपर सॉलिड प्लस HNO3 gives copper 2 plus NO2 plus water. तो आप में से किसी ने इसको बैलेंस किया है? बैलेंसिंग बता रहा कोई? 2HNO3 होगा। 2HNO3 हो जाएगा सर। जैसे बैलेंस हो जाएगा। कॉपर सॉलिड प्लस 2HNO3 कॉपर 2 प्लस NO2 प्लस वाटर। बैलेंस हो गया ये? सर 2NO2 सर 2NO2 उसके बाद बैलेंस हो जा रहा है। ये चिमटी एक बार चेक कर लीजिए, बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोल का सवाल बिना बैलेंसिंग के नहीं कर सकते आप। हाइड्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, कॉपर बैलेंस है एंड ऑक्सीजन 3 2 6 2 2 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन बैलेंस। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा अभी ना। तो अगर ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हो रहा है तो सर इसमें चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे? हाँ तो वही कर रहे हैं, इस तरफ आप 2H प्लस और लिख लो तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। What you do in this side, you write 2H plus also, तो दो पॉजिटिव चार्ज है ना राइट साइड में, तो 2H प्लस और लिख लो यहाँ पे और दूसरे साइड में एक वाटर और बढ़ा दो। अभी देखो बैलेंस हो गया। ऑल्दो उतनी बैलेंसिंग की जरूरत नहीं क्योंकि हमें केवल NO2 के मोल्स चाहिए तो वो सही निकलेंगे इतने से। मैंने आपको बताया था कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिडेट करते हैं किसी भी इक्वेशन की बैलेंसिंग में। तो कॉपर प्लस 2HNO3 प्लस 2H प्लस गिव्स कॉपर 2 प्लस 2 NO2 प्लस 2 वाटर। बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब देखिए सब बैलेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि आपका जो NO2 फॉर्म हो रहा है वो 1.04 लीटर बन रहा है एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। आपको 1 एटमॉस्फेयर 25 डिग्री सेल्सियस याद है? एसएडीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो या तो वो डायरेक्ट टेक्निक याद हो और आप इसके वॉल्यूम को सीधे मोल्स में कन्वर्ट कर लो, एक रास्ता, या फिर सीधे पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के मोल्स निकाल लो। दोनों में से कोई एक काम करना है। तो आपको यहाँ से मोल्स ऑफ NO2 निकालना है। तो आपको प्रेशर दिया है 1 atm, वॉल्यूम दिया है 1.04 लीटर, मोल्स आपको निकालने हैं। वैल्यू ऑफ आर 0.0821, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। यहाँ से पहले मोल्स निकालेंगे और उसके बाद आपको पता है कि 1 मोल कॉपर से 2 मोल NO2 बन रहा है। जो मोल्स ऑफ NO2 आएगा कॉपर के मोल्स उसके आधे हो जाएंगे। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर अगर लिखेंगे तो हो जाएगा N/2। वहां से मास ऑफ कॉपर निकालेंगे और बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे। एक बार पहले आप लोग नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। यहाँ से N की वैल्यू आपकी सॉल्व होके आ रही है 0.042 समथिंग बाई 2 करा तो 0.021 मोल्स ऑफ कॉपर आ गए। कॉपर का मास निकालने के लिए एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा, कॉपर का मास आ गया और फिर परसेंटेज निकालने के लिए मास अपॉन टोटल मास इनटू 100 करा तो कॉपर का परसेंटेज आ गया, ठीक है। अगले पार्ट में पूछा हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 3M-HNO3 विल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद ब्रास। तो अब आपको दोनों इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस करके लिखनी पड़ेगी। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंप्लीटली बैलेंस करके लिखेंगे तो ये कॉपर सॉलिड प्लस 4HNO3, क्योंकि H प्लस तो HNO3 से ही आएगा,
gives copper nitrate plus 2 NO2 plus 2 water. देखो पहले एक इक्वेशन ये बैलेंस हो रही है, चेक करो इसको एक बार। प्लस 4 NO2 होगा। 4 NO2 नहीं, 4 NO2 नहीं, इतना ही आएगा, बैलेंस चेक करो। अगले वाले केस में देखो आपको जिंक सॉलिड से बैलेंस करना है, H प्लस और NO3 माइनस 2 करा किसी ने बैलेंस, तो बताइए एक बार जल्दी से। नाइट्रेट तो सबसे पहले आपको दोनों इक्वेशंस बैलेंस करनी है। अब बैलेंस करने में उसमें बोला हुआ है कि टोटल कितना HNO3 यूज हो रहा है, तो आपको कॉपर के मोल्स ऑलरेडी पता चल चुके हैं, तो उससे आप जिंक के मोल्स निकाल लोगे। कॉपर के मोल्स आपको पता चल गया, कॉपर का मास निकाल चुके हो आप ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो ब्रास है 1.5 पर ग्राम, उसमें 90% कॉपर है, तो 10% आपका जिंक हो गया, तो जिंक का मास तो हो गया 0.15 ग्राम और इसका मास हो गया 1.35 ग्राम, ठीक है। तो आपको मोल्स ऑफ HNO3 लिखना है, कितना कंज्यूम हो रहा है। क्वेश्चन में ही पूछा हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 3m HNO3 इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट रिएक्शन, तो आपको पहले मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स ऑफ HNO3 अगर हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, मोल्स ऑफ कॉपर, और एक मोल कॉपर से कितने मोल HNO3 रिएक्ट कर रहा है, देखो 4, तो इनटू 4 कर लो, प्लस मोल्स ऑफ जिंक 0.15 by 65, और जिंक की रिएक्शन में देखो इसके 4 मोल से इसके 10 मोल रिएक्ट कर रहा है, तो एक से कितना रिएक्ट करेगा 10/4, तो इतने से कितना रिएक्ट करेगा 10/4, ये टोटल मोल्स आ गए। और मोल्स निकालने का एक और तरीका सिखाया था, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, याद आया। दूसरा तरीका एक और तरीके से निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 निकालने का एक और तरीका है, मोलरिटी 3m दे रखी है, वॉल्यूम v मान लो, ml में अगर निकालना है आंसर तो अपॉन 1000 कर दो। ये समझ में आ रहा है। मोलरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000, बस इन दोनों को इक्वेट कर दो। सो 1.35 by 63.5 into 4 plus 0.15 by 65 into 10/4 is equal to 3 into v by 1000। यहाँ से सॉल्व करके v निकालने। और लास्ट पार्ट में पूछा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विल बी फॉर्म, तो देखो अमोनियम नाइट्रेट इस वाली इक्वेशन में बन रहा है, तो 4 मोल जिंक से 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट अगर लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 0.15 by 65, जिंक के जितने मोल है उसके बाई 4 आएगा। अब एक बार दोनों आंसर फटाफट चेक करो। इसका मास पूछा है बाद में, तो मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट कैसे निकालेंगे, मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इसमें से 80 आएगा, ये आपका ग्राम्स में आंसर हो गया। एक बार दोनों आंसर प्रॉपर्ली सॉल्व करके चेक कर लीजिए। क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखो कंसंट्रेशन का कन्वर्जन है बेसिकली। क्वेश्चन लिखा है 0.5m NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है, मोलारिटी निकालना है। तो आपको पता है मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी इनटू 1000 into T upon 1000 plus M into M1, ये होता है फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला याद है, मोलालिटी इनटू 1000 into T upon 1000 plus M into M1, सब सारा डेटा पुट कर दो। मोलालिटी दे रखी है 5, डेंसिटी दे रखी है 0.6, प्लस 1000 प्लस मोलालिटी है 0.5m इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज 58.5। इसको सॉल्व करके मोलारिटी चेक करिए।
फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट में दिया है 250 ml of H2O2 solution provides 64 gram of oxygen. Molarity of H2O2 solution is, हमारे पास H2O2 solution है, इसको हीट करके वाटर और ऑक्सीजन बना रहे हैं, इसको बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन होगी। उसने बोला हुआ है 64 ग्राम ऑक्सीजन बना रहे हैं, 64 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब हो गया 64/32 मतलब 2 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 मोल H2O2 चाहिए, तो H2O2 मोल्स कितना हो गया 4 मोल्स, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 250 ml। तो अगर इसकी मोलारिटी लिखेंगे तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ये आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट समझ में आ गए। सबसे पहले पार्ट में मोलारिटी का फॉर्मूला लगाया, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 इनटू डेंसिटी अपॉन 1000 प्लस m इनटू m1, बस फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में लिखा है 250 ml H2O2 सॉल्यूशन से 64 ग्राम ऑक्सीजन बन रहा है, तो पहले इक्वेशन बैलेंस करके लिखो, 2H2O2 gives 2H2O plus what ऑक्सीजन। तो बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल H2O2 से 1 मोल ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन का मास 64 ग्राम दिया है, 64/32 करा 2 मोल्स आ गया। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से आपको मोल्स ऑफ H2O2 बता दिया, H2O2 के मोल्स आ गए, H2O2 का वॉल्यूम पता है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। ठीक, इसका थर्ड पार्ट में दे रखा है थर्ड पार्ट इट इज गिवन 100 ml of 1m H2SO4 density is 1.5 gram per ml is mixed with 400 ml of water. Density of the final solution is 1.25 gram per ml. Molarity of the resulting solution, देखो हमारे पास 100 ml 1m H2SO4 है, इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.5 ग्राम पर ml। और इसमें आपने मिक्स किया 400 ml वाटर, और जो डेंसिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है वो बन रहा है 1.25 ग्राम पर ml। आपको इस सॉल्यूशन की मोलारिटी रिपोर्ट करनी है फिर से। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा दैट वुड बी कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो आपको पहले फाइनल वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा कि जो 100 ml सॉल्यूशन है, तो हम लोग यहाँ पे बाय कंजर्वेशन ऑफ मास पहले 100 ml सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.5, तो इसका मास हो गया। वाटर 100 ml है, उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, ये इसका मास हो गया। फाइनल जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम V मान लेते हैं, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.25, तो फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो निकाल लेना हमें। सो 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.25, ये सॉल्व करके बताइए पहले कितना आ रहा है। Sir, 200. Sir, 200. So this comes out to be 200 ml. 400 ml. हाँ बेटा, वाटर की वॉल्यूम 400 ml दी हुई है। हाँ तो मैंने 400 ही, सॉरी मेरी फॉल्ट है, एक मिनट। वाटर वॉल्यूम 400 है, ओके, सो कैलकुलेशन चेक करनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट। वाटर वॉल्यूम दे रखा है 400, तो उसको सिंपलीफाई करेंगे तो अब की बार कितना आ जाएगा 150 प्लस 550 अपॉन 120 1.25। एक बार कैलकुलेशन सही कर लीजिए, वाटर का वॉल्यूम 400 दे रखा है, सो 1.5 into 100 150 प्लस 400 मतलब 550 अपॉन 1.25। इसको सॉल्व करिए, 450. दिस कम्स आउट टू बी 450 ml। ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। बस अब आपको कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ था कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना भी आप मोल्स ऑफ वाटर मिलाने से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं होते हैं, तो नंबर ऑफ 440 है।
440 आ रहा है, तो कैलकुलेशन चेक कर लो, जो भी आ रहा है वो बताओ इससे। समझ नहीं आ रहा। 550 बाय 1.25 करना है, 440 ml। हाँ ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर हम लिखेंगे तो आएगा मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी सॉल्यूशन दे रखी है 1, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml अपॉन 1000, ये 0.1 आ गया। अब नई मोलारिटी लिखने का तरीका क्या बताया था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। इसको सिंपलीफाई करके नई मोलारिटी बताइए। This comes out to be I think 0.227। ध्यान से देख लो, थोड़ा टेक्निकल पार्ट था ये। इस पार्ट में एक्चुअली में सॉल्यूशन की डेंसिटी बाद में दे रखी है, तो आप वॉल्यूम ऐड नहीं करेंगे, आपको कंजर्वेशन ऑफ मास लगाना पड़ेगा। समझ गया ना, मतलब 100 ml H2SO4 में 400 ml वाटर ऐड किया है, तो वैसे तो वॉल्यूम 500 ml बनना चाहिए था अगर आइडियल सॉल्यूशन रहता है तो, बट अगर हमें डेंसिटी दे रखी है फाइनल सॉल्यूशन की, इसका मतलब वॉल्यूम एग्जैक्टली ऐड नहीं हुआ। तो जब वॉल्यूम एग्जैक्टली ऐड नहीं हुआ तो उस केस में क्या करा हमने, कंजर्वेशन ऑफ मास यूज किया, क्योंकि मास नहीं वैरी करता है। वॉल्यूम तो आप टेम्परेचर के साथ वैरी भी करा सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर से वैरी कर सकते हैं, बट मास इज कंजर्व्ड ऑलवेज। तो हमने इनिशियल मास ऑफ द सिस्टम और फाइनल मास ऑफ द सिस्टम सेम करने के बाद हमने आपको कैलकुलेट करके बताया फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा और उससे डेंसिटी निकाल दी। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट चेक करेंगे, डी पार्ट। ये समझ गए ना, पहले सी पार्ट सबको समझ आ गया ठीक से, एंड देन द लास्ट पार्ट व्हिच इज डी। डी पार्ट में देखो दिया हुआ है 100 ml 6m HCl दे रखा है, और इसमें मिक्स किया है 100 ml 17% वेट बाय वेट AgNO3, और इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 8 ग्राम पर ml। तो आपको पूछा गया मोलारिटी ऑफ Ag प्लस आयन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ओके सर NaCl दिया है। ml 6m NaCl हो गया, 100 ml 17%, तो 17% वेट बाय वॉल्यूम, तो एक की तो मोलारिटी दिया तो उसके मोल्स तो डायरेक्ट पता चल जाएंगे। AgNO3 की मोलारिटी निकालो, तो आपको दिया हुआ है सिंस 100 ग्राम सॉल्यूशन में 17 ग्राम AgNO3, अब इसकी डेंसिटी दे रखी है तो 100 बाई 8 ml हो गया, सॉल्यूशन में 17 अपॉन AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकाला आपने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3 170, 1 मोल AgNO3, तो 1000 ml में जितने 170 मोल्स वो उसके मोल्स हो गए, तो 117 अपॉन 170 इसके मोल्स हो गए, इनटू 8 बाय 100 इनटू 1000। इसको सिंपलीफाई कर लो तो आपकी मोलारिटी सॉल्व होके आ जाएगी, हाउ मच 8। यहाँ से ध्यान से देखो तो मोलारिटी सॉल्व होके 8 आ जाएगी। Yes. इसके बाद दोनों की इक्वेशन लिख लो, NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। NaCl के लिए देखो आपको दे रखा है 100 ml 6m, तो 100 into 6 by 1000 ये इसके मोल्स हो गए। HNO3 की मोलारिटी 8 दे रखी है, वॉल्यूम 100 by 1000 ये इसके मोल्स हो गए। तो सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो इसके 0.6 मोल हो गए, इसके 0.8 मोल हो गए। कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? NaCl. NaCl, तो NaCl हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो इसका 0.6 मोल खत्म हो जाएगा, तो इसके 0.8 माइनस 0.6 मोल बचेंगे, 0.2 मोल बचे। तो मोल्स ऑफ Ag प्लस AgNO3 से तो Ag प्लस आएगा, तो 0.2 मोल हो गए। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 200 ml, क्योंकि 100 ml AgNO3 और 100 ml NaCl। तो यहाँ से अगर मोलारिटी लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन 2000। इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व होके 1 आ जाएगा। ध्यान से देख लो पूरा पार्ट, अगर कुछ कंफ्यूजन कर रहा हो तो बताइए।
सबसे पहले हमने परसेंटेज बाय वेट से मोलारिटी निकाली है, और परसेंटेज बाय वेट से मोलारिटी निकालने के बाद इक्वेशन सॉल्व करके कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस निकाली है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। तो देखो लास्ट क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन बताया था, फिर से देखो इज गिवन अ सैंपल वाज एनालाइज्ड एंड रिपोर्टेड टू कंटेन 21% NaOH. Later it is found that the basic material is KOH rather than NaOH, the percentage of KOH in the sample. तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने NaOH की जगह KOH की जगह NaOH रिपोर्ट किया तो आपने एरर क्या करी है, मॉलिक्यूलर मास की। तो हमारा जो 21% NaOH दिया हुआ माना है आपने, इसमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH जो है वो 40 है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH लिखेंगे तो वो दैट कम्स आउट टू बी 56 आई थिंक। तो जब आपने देखो 21% NaOH रिपोर्ट किया हुआ है, तो आपने इसका परसेंटेज निकालते टाइम आपने क्या यूज किया होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास यूज किया होगा मल्टीप्लाई में। तो अभी क्या करेंगे कि अगर किसी कैलकुलेशन में आपने कोई नंबर गलत मल्टीप्लाई कर दिया है, तो सही करने का तरीका क्या होता है, पहले उस नंबर से डिवाइड करो, और जिस नंबर से एक्चुअल में मल्टीप्लाई करना था उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो उसका मतलब 21 में 40 से डिवाइड कर दिया जाए और 56 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो नया परसेंटेज आएगा। समझ आया? एक्चुअली में आपके पास पहले मोल्स आए होंगे, मोल्स में आपने मोलर मास मल्टीप्लाई किया होगा तो मास आया होगा। अब आपने मोलर मास 40 यूज किया, जब कोई यूज क्या करना चाहिए था 56। तो अगर आपने किसी कैलकुलेशन में 40 मल्टीप्लाई कर दिया है जो कि गलत हो गया था, और आपको मल्टीप्लाई करना था 56, तो अपना आंसर कैसे सही करोगे, नंबर में 40 से डिवाइड करोगे और 56 से मल्टीप्लाई करोगे, इतने परसेंट KOH बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। समझ आई टेक्निक क्या बताया मैंने? एक्चुअली में आपने जब 21% NaOH लिखा होगा, तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि जितनी भी एनालिसिस प्रोसेस होते हैं सब मोल्स से सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर पहले मोल्स में आया होगा, तो चाहे NaOH हो चाहे KOH हो, उसमें तो कोई एरर होगी नहीं। जो सब्सटेंस होता है उसका मोलर मास यूज करते हैं, तो आपने NaOH का मोलर मास 40 मल्टीप्लाई करके सही आंसर निकाला होगा। बट आपसे बताया गया कि नहीं, आपने तो मॉलिक्यूलर मास गलत लगा दिया, 40 लगाना था, 56 लगाना था। तो क्या करोगे, 40 से डिवाइड करो उस आंसर में और 56 से मल्टीप्लाई कर दो, सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 55। 55 में लिखा है नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम NH3 in 3 steps. नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड NH3 in 3 step process. अलग अलग इक्वेशंस दे रखी, परसेंटेज यील्ड ऑफ 1, 2 and 3 इक्वेशन इज गिवन, देन व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 in liters at 1 atmosphere 0 degree Celsius is required to produce 1575 ग्राम ऑफ HNO3. तो देखो सबसे पहले तो आप फटाफट सारी इक्वेशन लिख लो। 4NH3 plus 5O2 gives हमें सबसे पहले सारी इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। तो आप देखो इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, तो आपको बोला हुआ है कि जो HNO3 बन रहा है हमारे लिए, वो दिया हुआ है 1575 ग्राम्स। तो पहले इसके मोल्स निकाल लो, तो 1575 बाय 63, इसको सॉल्व करके पहले बताइए कितने मोल्स बन रहे हैं। सर 25 यहाँ पे 25 मोल्स ऑफ HNO3 बन रहा है। अब क्वेश्चन में जो यील्ड दे रखी है, यील्ड का मतलब होता है कि एक्चुअल में जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उसका कितने परसेंट बनेगा वो दिया हुआ है। तो इसकी यील्ड 50% दे रखी है, इसकी यील्ड 60% दे रखी है, और इसकी यील्ड 80% दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 इन लीटर्स एट 1 atmosphere 0 degree Celsius रिक्वायर्ड। इसका मतलब इसके मोल्स मान लें, सो आई विल अज्यूम लेट्स इट एज x मोल्स, क्योंकि मोल्स बदल जाएंगे तो वॉल्यूम निकल आएगा। अब इक्वेशन में ध्यान से नोटिस करो कि अगर इसके x मोल्स हैं, तो अगले स्टेप में हमें जो रिएक्टेंट चाहिए वो क्या चाहिए, NO, और इस वाले स्टेप में जो NO2 बनेगा वो इसके अगले स्टेप में यूज हो रहा है। अब देखो ध्यान से कि अगर इसके 4 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 4 मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो अगर इसके x मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके भी x मोल्स बनेंगे। अब जो x मोल बनेंगे वो इस वाले स्टेप में रिएक्ट करेगा आगे, और इसका भी कोफिशिएंट देखो 2 and 2 है, तो इसके भी x मोल्स बनने चाहिए। और अब जो x मोल बन रहा है वो इसके अगले स्टेप में यूज होगा, और इसके x मोल से 2/3 ऑफ x बनेगा। बट ये तो तब बनता है जब 100% यील्ड होती, लेकिन क्वेश्चन में यील्ड कितनी दे रखी है, 50%।
तो अगर यील्ड 50% दे रखी है तो एक्चुअल में जो x मोल बनना चाहिए उसका 50% बनेगा। यहाँ की वैल्यू कितनी हो गई x इंटू 0.5। ये समझ में आया 0.5 क्यों मल्टीप्लाई किया हमने? 0.5 मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन समझ आया? बिकॉज यील्ड इज 50%। अदरवाइज हम इसको x लिखते हैं। तो यील्ड इज 50%, तो जो x बनना चाहिए था वो एक्चुअली में 0.5x बना। तो अगर पिछली रिएक्शन में 0.5x बना तो इसके अगली रिएक्शन में 0.5x यूज होगा। अब इसके देखो 2 मोल से इसके 2 मोल बनने हैं, तो बनना तो 0.5x चाहिए था, बट उसकी यील्ड कितनी है 60%। तो अगर यील्ड 60% है तो ये x मोल ना बन के कितना बनेगा 0.5x इंटू 0.6। अब इसमें 0.6 क्यों मल्टीप्लाई करा समझ में आ रहा है? ये 0.6 मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन क्या है 60% यील्ड। अब नेक्स्ट वाली रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है 0.5x इंटू 0.6। 0.6 इतना रिएक्ट कर रहा है। अब रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री देख लो पहले। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज कि इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे। तो जो मोल्स ऑफ HNO3 बनेगा हमारे लिए 3 मोल से 2 बनेगा तो 1 से 2/3 बनेगा। तो 2/3 इंटू 0.5x इंटू 0.6 इंटू 0.8 और करेंगे। अब ये एक्स्ट्रा 0.8 क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि यील्ड इसकी कितनी है 80%। तो बनना तो 2/3 इंटू 0.5x इंटू 0.6 था, बट एक्चुअली में कितना बनेगा उसका 80% बिकॉज यील्ड इज 80%। ये मोल्स ऑफ HNO3 पता चल गया आपको? और आपको मोल्स ऑफ HNO3 तो पहले ही से मालूम है, दिस इज इक्वल टू 25। HNO3 के मोल्स आपने 25 पहले ही निकाल रखे हैं। तो 25 मोल्स हैं तो ये भी 25 मोल्स हो गए। यहाँ से सॉल्व करके x निकालो सबसे पहले। सो फ्रॉम हियर विल गेट x इज इक्वल टू 25 इंटू 3 divided by 2 into 0.5 into 0.6 into 0.8। ये पहले सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। आ रहा हो कितना आ रहा है? 146.25। और जितने मोल्स आ जाएंगे उससे वॉल्यूम लिखना है मैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा x इंटू 22.4 लीटर्स। एक बार ये x बताइए फिर 22.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सर 156.2 आ रहा है। आ रहा 150। 6.2 तो इसमें 156.2 में 22.4 से मल्टीप्लाई कर। सर इसमें अगर थर्ड रिएक्शन से शुरू करें और फर्स्ट रिएक्शन पर ले जाएं, फिर आपको थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। जो हमने 0.5 मल्टीप्लाई करा उसका मतलब क्या है? यील्ड 50% है, तो अगर यील्ड 50% इसका मतलब क्या हुआ कि x जो बनना चाहिए था उसका 50% बन रहा है, तो इसलिए x में 0.5 मल्टीप्लाई करते हैं। अगले वाले रिएक्शन में 0.5x से 0.5x बनना चाहिए था, बट यील्ड 60% है, तो 0.5x का केवल 60% मिलेगा, बाकी वेस्ट हो जाएगा। मतलब सर इतना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? यस, बाकी वेस्ट हो जा रहा है। ओके सर, ओके। यील्ड का मतलब यही होता है। ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो आंसर आया था लगभग 3500 ही आया। आप उसके आसपास की वैल्यू आएगी, आप चेक कर लें। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 59, ये तो मैंने सही करा दिया था आपको। आपको बोला था अगर विद रिस्पेक्ट टू हीलियम लिखेंगे तो इसका आंसर आधा करके लिखेंगे 50, अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन ही लिखा जाता है वेपर डेंसिटी। 59 क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ द सैंपल कंटेनिंग 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन 5 मोल नाइट्रोजन। अर्लियर क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस, तो मैंने आपसे बोला था दो पॉसिबिलिटीज है, या तो विद रिस्पेक्ट टू हीलियम हटा दो तो जो आंसर दिया वही आ जाएगा, और अगर विद रिस्पेक्ट टू हीलियम दिया है तो बाद में इसको और फर्दर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 59। 7.5 हां, तो उसका सिंपल तरीका क्या है कि पहले आपने एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। पहले इसका निकाल लोगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास। पहला स्टेप तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना है। 5 × 32 + 5 × 28/10 ये सॉल्व करके निकालना था पहले। सर ये तो 30 आएगा। ये 30 आ गया, तो उसने पूछा है ये सॉल्व हो गया 30 आ रहा है, लग रहा गलत बता रहा हूँ, ये 60 आना चाहिए। 5 × 32 + 5 × 28 सर 30 आ रहा है। यस सर 30 ही आ।
आंसर 7.5 आएगा। हाँ, तो फिर इसको सही करना पड़ेगा। तो अगर ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास 30 आएगा तो यहाँ से वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हीलियम अगर लिखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5। तो उसको सही कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो इसके बाद और कोई एक्सरसाइज 1 2 कंप्लीट हो गई। 3 में बोलो, 3 में कोई सवाल बताना है? थ्री भी पूरी सॉल्व नहीं हो पाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज दिस, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, तो सिंपली फार्मूला लगा दो, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू d माइनस m इनटू m1। तो मोलारिटी दे रखा है 3 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 1.252 माइनस 3 इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5। इसको सॉल्व करना है। ये वैल्यू 3000 डिवाइडेड बाय, सर अगर फॉर्मूला ये सॉल्व कर लेना है। सर बिना फॉर्मूला के बता दीजिए। बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, सेम सॉल्विंग है फिर से दोबारा। आप फॉर्मूलेस करोगे तब तो ऐसे हो जाएगा, फॉर्मूलेस नहीं करोगे तो ये चीज यूनिट मेथड से लिख लो। सिंस 3m ले रखी है मोलारिटी, तो 1000 ml में 3 मोल हो गया। 3 मोल। डेंसिटी दे रखी है आपको तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 252 1252 ग्राम में 3 मोल हो गया। अब इसमें से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट सबट्रैक्ट कर दो, सो 3 into 58.5 ग्राम सॉल्वेंट में 3 मोल्स हो गए। यहाँ से मोलारिटी निकालेंगे, यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला डिराइव करना है या यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है, इट्स द सेम थिंग। तो 2.7 स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो फटाफट फॉर्मूला लगाना चाहिए, उसमें टाइम नहीं लगा करना चाहिए। 2.7 थोड़ा टिपिकल सवाल है, एडवांस बेस्ड क्वेश्चन और लैंग्वेज थोड़ी डिस्टॉर्ट की जाए तो आप यूनिटरी मेथड यूज करो। जब सीधा सीधा पूछा है, मोलारिटी दी है, डेंसिटी दी है, मोलारिटी पूछा है, तो कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, फटाफट फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला भी यूजफुल है, अगर आपका सीधा क्वेश्चन आ रहा है बिल्कुल तो टाइम बचाएगा आपका, बट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है एडवांस लेवल का तो फिर आपको सिस्टमैटिकली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों तरीके से करना आना चाहिए। इसके बाद सर अगर फॉर्मूले को लर्न नहीं किया तो डायरेक्ट एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हैं 100% कर सकते हैं, बट फॉर्मूला लर्न करने का एडवांटेज ये है कि अगर मेंस का सवाल हुआ आपको 1 मिनट में करना है तो तुरंत फॉर्मूला लगाया, डायरेक्ट आंसर। ऑल्दो देयर इज नो डिफरेंस, आप डेफिनेशन से करते हो, दैट इज गुड प्रैक्टिस। आई वुड नॉट से कि फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ प्रॉब्लम है, आप एकदम डेफिनेशन से कर सकते हैं। सर मेंस के क्वेश्चन नंबर 7 में दिखा है अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड अपॉन मिक्सिंग 100 ml 20.8% weight by volume BaCl2 solution with 50 ml of 9.8% weight by volume H2SO4 solution। तो देखो पहले दोनों सॉल्यूशंस की मोलारिटी निकाल लो। BaCl2 दे रखा है 20.8% weight by volume, मतलब 100 ml में 20.8 ग्राम हो गया। तो अगर इसकी मोलारिटी लिखेंगे तो 20.8 मोलिकुलर मास होता है BaCl2 208, तो इतने मोल्स हो गए 100 ml में, तो 1000 ml में कितना हो गई मोलारिटी हो गई, तो दिस कम्स आउट टू बी 1। एंड सिमिलरली H2SO4 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये दे रखा है 9.8% वेट बाय वॉल्यूम, तो इसकी मोलारिटी निकालेंगे तो 9.8 अपॉन 98 मोल्स 100 ml में, तो 1000 ml में कितना होगा, दिस इज आल्सो 1। अब इक्वेशन लिख दो BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus 2HCl। इसका हमारे पास मोल्स निकालना है, मोलारिटी 1 है, वॉल्यूम दे रखा है 100 ml अपॉन 1000, ये मोलारिटी हो गई। H2SO4 के लिए मोलारिटी दे रखी है 1, वॉल्यूम दिया है 50 ml अपॉन 1000, दोनों के मोल्स आ गए। अब बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, फिर 0.05 आ जाएगा, ये H2SO4 लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब इसके 1 मोल से 1 मोल बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो बेरियम सल्फेट के मोल्स कितने हुए 0.05 मोल। बाद में इसका मास लिखना है, तो मास कैसे निकालते हैं, मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट
233. 233. 230, 33. नहीं सर 233. 233, बस इससे मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमने क्या करा, जो वेट बाई वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी उससे दोनों की मोलारिटी निकाल ली, बाद में मोलारिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 से मोल निकाल लिया, जो लिमिटिंग रिएजेंट था उसको 0 कर दिया, दूसरे वाले के मास मोल्स निकल आए, मोल से मास आ गया। ठीक है, Okay. हाँ बेटा। सर जो आप असाइनमेंट के ऊपर यूजफुल डेटा में एटॉमिक मास लिखते तो क्या वो जेई मेंस के पेपर में ज्यादा जो एटॉमिक मास होगा वो लिख के आएगा क्या, या लर्न करना पड़ेगा सर? ज्यादातर लिख के आते हैं, जैसे बहुत टेक्निकल वाले केस होंगे वो सब लिख के आएंगे। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। 9 पे लिखा है डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास 16000 ग्राम ऑफ वाटर गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दिस, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले काम क्या करो आप, इस 120 ग्राम को 1000 ग्राम में डिसॉल्व किया तो पहले इसकी मोलारिटी निकल आएगी। सो मोलारिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। तो देखो यहाँ से मोलारिटी 2 आ गई और क्वेश्चन में मोलारिटी पूछा है, सो मोलारिटी इनटू टी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस m इनटू m1। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इनटू 1.12 into 1000 divided by 1000 plus 2 into 60। यहाँ से मोलारिटी आपकी सॉल्व हो क्या जाएगी, 2240 डिवाइडेड बाय 1120। ठीक है, ये फॉर्मूले से हो गया। अब अगर किसी को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करना था तो भी कर सकते थे। 1000 ग्राम वाटर है, सोल्यूट का मास कितना हुआ 120 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया तो सोल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूशन के मास में डेंसिटी से डिवाइड कर दो तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, 1000 आ जाए। 1000 में क्या, ठीक है ना। अगर किसी को ऐसे नहीं करना था तो कॉन्सेप्ट से भी कर सकता था। 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 120 ग्राम सोल्यूट है, तो सोल्यूशन का मास कितना हुआ 1120, सोल्यूशन के मास में डेंसिटी से डिवाइड कर देना, वॉल्यूम आ जाएगा। बस फिर मोलारिटी फार्मूला लगा देना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1000। ओके सर। ठीक है, then you ask question number 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो इक्वेशन है a plus 2b plus 3c gives ab to c3, ये इक्वेशन दे रखा है and it's given that in the reaction 6 gram of A 6.0 into 10 power 23 atoms of B 0.036 moles of C eats 4.8 gram of the compound AB to C3। atomic mass of A is given, B C is given, B निकालना है। तो देखो हमारे पास इसका दिया है 6 ग्राम, इसका दे रखा है 6 into 10 power 23 atoms और इसका 0.036 मोल्स। तो आपको पहले सवाल सिखाया मैंने कि हर क्वेश्चन में पहले मोल्स निकालना होता है। तो A का एटॉमिक मास दे रखा है आपको 60, 6/60 मतलब 0.1 मोल, 6/60 करा तो ये 0.1 मोल आया। अब अगर दो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मोल हो गया। 6 into 10 power 23 बाय अवोगाड्रोस नंबर करेंगे तो 1 मोल हो गया और ये 0.036 मोल दे रखा है। अब इसका सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे, ये 1 2 3 के स्टोइकोमेट्रिक रेशियो है। ए के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका देखो सी लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, सी लिमिटिंग आ रहा है पहले यहाँ तक सबको। यस अब सी लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रॉब्लम सॉल्व, 3 मोल ऑफ सी से 1 मोल ऑफ AB2C3 बन रहा है, तो 0.036 से कितना बनेगा into 1/3 मोल। ठीक है, अब अगर हमें मास ऑफ AB2C3 लिखना है तो वो कितना आ जाएगा, मोल्स हो गए 0.012 into मोलर मास। अब आपको B का एटॉमिक मास नहीं पता है तो अज्यूम कर लो दैट एटॉमिक मास ऑफ B is equal to let's say x, तो 0.012 into molecular mass of AB2C3 लिखेंगे तो 60 plus 2x plus 80 into 3 is equal to आपको मास दे रखा है कितना 4.8 ग्राम। यहाँ से सॉल्व करके x निकालना। Next question you asked is 12th question. So in question number 12 you will see
It's given an organic compound contains carbon, hydrogen, and sulfur. The minimum molecular weight of the compound containing 8% sulfur. तो सिंपल तरीका बताया था, let Yes. minimum molecular weight is x. Minimum molecular weight is x. तो x का 8% निकाल के किसके बराबर करेंगे? सल्फर के एक एटम के मास को. So x का 8% 32 को इक्वल कर दो. 400. यहाँ से x आ जाएगा. 400 आ जाए. तो बहुत सीधा क्वेश्चन है. कहने राज रोड इस पर लगा दिया बस सीधे सीधे. Then you ask question number 14. 14 लिखा था amount of arsenic pentasulfide that can be obtained when 35.5 gram of arsenic acid is treated with excess of H2S in presence of concentrated HCl. तो देखो हमारे पास arsenic acid है तो H3ASO4 कैसे पता चलेगा? जैसे आप फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो H3PO4 और पीरियोडिक टेबल में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एक ही ग्रुप के मेंबर है तो बिल्कुल सिमिलर फॉर्मूला होगा. Yes sir. H3ASO4 की रिएक्शन में उसने बोला H2S से कराना है और इससे आर्सेनिक पेंटासल्फाइड बनाना है तो फॉर्मूला क्या हुआ? AH2S5. सल्फर की वैलेंसी 2, आर्सेनिक की वैलेंसी 5, पेंटा लिखा है 5 तो 5 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा AH2S5. ठीक है. अब मैंने आपको सिखाया था कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको पूरी इक्वेशन लिखते ना बने तो यहाँ पे हम लोग POAC यूज कर लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. याद आया? तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या है कि यहाँ पे जितना भी आर्सेनिक है वो पूरा का पूरा यहाँ पे आया है. क्योंकि आप देख लो बाकी जितने भी सब्सटेंस ऐड करें किसी के पास आर्सेनिक नहीं है, ना H2S में आर्सेनिक है, ना HCl में आर्सेनिक है. तो आर्सेनिक एसिड जो है H3ASO4 उस आर्सेनिक से पूरा का पूरा आर्सेनिक किसमें कन्वर्ट हुआ है? आर्सेनिक पेंटासल्फाइड में. तो आप एटम ऑफ आर्सेनिक क्या कंजर्व करा दो. उसका 35.5 ग्राम दे रखा है तो उसके मोल्स निकालो. 35.55 मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना है इसका? Sir 142. 0.2. 140. सर आर्सेनिक का जीएमएम नहीं दिया जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा. कोइंसिडेंटली सवाल में नहीं दिया गया, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने कहा जिन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं उनका डेटा अगर याद रखो तो अच्छा रहता है. ऑल्दो आर्सेनिक 75 होता है शायद. एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक इज 75. मेंस के पेपर में थोड़ा देखो इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब वी कांट डू एनीथिंग. वो क्वेश्चन पेपर ऐसा बना देते हैं कभी कभी कि भूल जाते हैं लिखना, तो मैं क्या करूं. और बोनस नहीं होता मेंस के पेपर में कोई सवाल, ये ध्यान रखना. मतलब दे आर वेरी मच एडमेंट अबाउट इट दैट दे विल नॉट डू एनी बोनस. तो आपको अपना क्वेश्चन अपनी टेक्निक से निकालना है. थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाता है, मतलब एटॉमिक मास का डबल करके आसपास की वैल्यू लगा के निकाल लेते हैं क्योंकि क्लोजेस्ट ऑप्शन में आंसर निकालना. आप देखो आंसर में उतना अंतर नहीं आएगा. ठीक है. सो 35.5 by 142 करेंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे कितने? 0.25. Yes sir 1/4. 0.25 आया. आप देखो इसके एक आर्सेनिक से यहाँ पे 2 आर्सेनिक बन रहे हैं तो आप क्या करो आर्सेनिक के एटम कंजर्व कर दो. तो यहाँ 0.25 मोल अगर H3ASO4 है तो 0.25 मोल ही आर्सेनिक होगा. तो अगर इसके x मोल बन रहे होंगे यहाँ पे तो यहाँ से मोल्स ऑफ आर्सेनिक कितना हो जाएगा? डबल 2x. क्योंकि H2S5 में 2 आर्सेनिक है. अगर मैं मान लूं कि H2S5 कितना बन रहा है? x मोल. तो अगर H2S5 x मोल बनेगा तो उसमें आर्सेनिक के मोल्स कितने हो जाएंगे? 2x. और आर्सेनिक के मोल कंजर्व कर दो. सो 0.25 विल बी इक्वल टू 2x. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.25/2 यानी कि 0.125. तो देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा बाय कंजर्वेशन ऑफ आर्सेनिक. सो क्वेश्चन नंबर 17 में देखो लिखा है what quantity in ml of 45% acid solution of monoprotic strong acid. monoprotic strong acid मतलब एक ऐसा एसिड जिसके पास एक H+ होगा, जैसे HCl है, HNO3 है. डाइप्रोटिक मतलब H2SO4, ट्राइप्रोटिक मतलब H3PO4. ठीक है. तो प्रोटिक का मतलब होता है कितने H+ वो देने वाला है. So what quantity of 45% acid solution of monoprotic strong acid must be mixed with 20% solution of the same acid to produce 800 ml of 29.875% acid solution. तो देखो आपके पास 2 सॉल्यूशंस हैं, उनके रिलेशन लिखने हैं, बस कितना वॉल्यूम यूज करना है. ठीक है. तो आपसे पूछा व्हाट क्वांटिटी इन ml of 45% acid solution of monoprotic strong acid must be mixed with 20% solution of the same acid to produce 800 ml of 29.875 ग्राम ऑफ एसिड. तो देखो हमारे पास जो पहले एसिड है 45%, उसका हम लोग मान लेते हैं VML. इसमें 20% वाला जो एसिड मिला है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 800 - VML.
और इन दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनली जो बन रहा है वो बन रहा है 800 ml 29.875%। अब देखो आप सब लोग पहले कॉमन सेंस से ये चीज समझ सकते हो कि अगर हम एसिड्स मिक्स कर रहे हैं तो जो भी नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड का अमाउंट फिक्स रहेगा सारे केस में। तो आप जो एसिड है उसका मास कंजर्व करा दो। तो पहले वाला एसिड 45% है, उसका मतलब 45 ग्राम एसिड होगा 100 ml सॉल्यूशन में। तो VML में कितना होगा 45 into V by 100। 5 into V दूसरे वाले एसिड का 800 minus VML है, उसका 20% निकाल लो। into 20 upon फाइनली तीसरा वाला जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका 800 का 29.875% निकाल दो। समझ आया? 100 जो मास ऑफ एसिड है वो तो कंजर्व रहेगा, बस तीनों में पहले वाले एसिड से अमाउंट ऑफ एसिड, दूसरे वाले एसिड से अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करो, तीसरे वाले एसिड के इक्वल कर दो। यहाँ से सॉल्व करके बी निकालो, मुझे लगता है आंसर आएगा। 320 आएगा। वेरी आ जा रहा है एग्जैक्ट करा पहले से Yes. सॉल्व। तो सर बाकी लोग एक बार- 29.875 को हम 30 अज्यूम कर सकते हैं, हाँ, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो बाकी लोग बस चेक करके एक बार देख लो। इफ योर आंसर रीड्स टू 320 तो इट्स परफेक्ट। उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछा 26 से पहले तो नहीं बताना हुआ। ये तो समझ गए ना, तीनों एसिड्स में पहले वाले एसिड में कितना अमाउंट ऑफ एसिड है, दूसरे वाले में कितना अमाउंट ऑफ एसिड है, दोनों को ऐड कर दो और तीसरे वाले एसिड के इक्वल कर दो। सर 18 में कोई चेंज क्यों नहीं होगा सर उसमें? बस 18 क्वेश्चन में जैसे 7.5 पहले भी उसमें रहेगा और बाद में भी सर चेंज क्यों नहीं हुआ? 18 वाले में चेंज देखो ये हुआ कि 75 kg का पर्सन है तो उसमें हाइड्रोजन हुआ 7.5 kg। अब हाइड्रोजन को Yes, हमने sir. 1H1 को 1H2 से रिप्लेस कर दिया तो हर मास डबल हो गया। तो जो पहले 7.5 kg था वो 15 kg हो गया उसी पर्सन में। यस सर, तो इंक्रीज कितना हुआ? 7.5। 7.5। हाँ उसके बाद आपने बोला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो दिया हुआ है 29.9% 8/8 HCl solution has density this. Molecular weight of HCl is given. Volume of the stock solution required to prepare 200 ml of 0.4 m HCl. मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक concentrated solution से अगर dilute solution बनाना होता है तो उसमें moles of solute constant रहता है, क्योंकि water ऐड करने से solution का volume तो change होता है but solute के moles नहीं change होते हैं। इतनी बात समझ आई? तो I'll assume let VML of stock solution is used. तो हमारे पास 29.2% सोल्यूशन है, इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में 29.2 ग्राम ऑफ HCl होगा। डेंसिटी 1.25 दे रखी है तो उससे डिवाइड कर दो तो इतने ml सोल्यूशन में 29.2 ग्राम HCl हो जाएगा। ग्राम HCl VML में कितना होगा ये निकाल लीजिए। तो 29.2 by 100 into 1.25 ग्राम HCl हो गया, जबकि एक्चुअल अमाउंट ऑफ HCl कितना दे रखा है 200 ml 0.4 m HCl बन रहा है फाइनल सॉल्यूशन। तो इस फाइनल सॉल्यूशन में अगर अमाउंट निकालेंगे तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये इसके मोल्स हो गए, इनटू मोलर मास, कितने ग्राम्स हो जाएगा? याद है कॉन्सेप्ट? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर बाय 1000 करते हैं तो मोल्स आता है और मोल्स में मोलर मास मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ जाता है। ठीक है, अब दोनों HCl के मास इक्वेट कर दो। 29.2 into 1.25 by 100 into V is equal to 0.4 into 36.5 into 200 upon 100,000। ये लॉजिक समझ में आया आपको? क्योंकि अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन में सेम होगा, कि आपने सिर्फ वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड करने से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज होता। इसको सॉल्व करके भी बताना आपको। तो दिस इज 0.4 into 36.5 into 100 divided by 5 into 29.2 into 1.25। इसको सिंपलीफाई करके बताना है कितना आंसर है। वो आंसर चूंकि इंटीजर में दिया है तो मुझे लगता है क्लोजेस्ट वैल्यू ही बननी चाहिए। एक बार चेक करिए फटाफट।
एक बार सॉल्व करके देखें, एग्जैक्टली 8 ml ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे के क्वेश्चन तो मैंने आपको सब करा दिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ना पैकेज। तो दिस इज ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास होम असाइनमेंट नंबर 15 और 16 है, प्लस आपके पास एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर है। आप ये पूरा सॉल्व कर लेना है बिकॉज योर नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन सर मंडे। 80 आ रहा है। 80 नहीं 8 ही आएगा, सॉल्व करके देखो क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्लास में आपको होम असाइनमेंट नंबर 15 एंड 16 करना है, प्लस एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर करना है। तो कम से कम एनसीईआरटी जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम्पलर उसके अगली क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। बट नेक्स्ट क्लास में होम असाइनमेंट नंबर 15 एंड 16 एंड कंप्लीट एनसीईआरटी, ठीक है।